डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ मीडियम के बाद में पार्टीशन। पार्टीशंस का मीन्स क्या होता है? जैसे कोई भी सीरीज दे रखी होती है, जो गिवन सीरीज होती है, जैसे ये एक सीरीज दे रखी है, इसको अगर दो हिस्सों में अगर बांट दे तो ये मीडियन हो जाता है। और अगर इसको दो से ज़्यादा हिस्सों में बांट दिया जाए तो ये पार्टीशंस कहलाता है। जैसे इसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, जो ये हो गया आपका क्वार्टाइल हो जाएगा, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3। और पार्टीशंस में जैसे डिसाइल में बांट देंगे, 10 हिस्सों में बांट देंगे तो ये डिसाइल हो जाएगा। अगर इसको 100 हिस्सों में बांट देंगे तो ये परसेंटाइल हो जाएगा। तो अब देखिए परसेंटाइल, और इसमें ये सीरीज दे रखी है, हमने ये 4 डिजिट दे रखे हैं, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, D5 एंड P50। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं Q1 निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। और जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं तो मैंने आपको स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूलेस इसके बताए थे मीडियन के। तो मीडियन का फॉर्मूला ये होता है आपका, स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं n प्लस, जब ये 1 2 3 4 5 6 7 हैं, n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम्स। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने मीडियन का फॉर्मूला बताया था। और ऐसे ही अगर हम क्वार्टाइल की बात करते हैं तो क्वार्टाइल में अगर बात करें Q1, तो Q1 की यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, इसकी जगह पे आप 4 लिख देंगे, बस ये हो जाएगा क्वार्टाइल का फॉर्मूला आपका बन गया। इसके अलावा अगर हम इसके कैलकुलेटिंग क्या करनी हो, इसमें Q3 निकालना हो, तो Q3 निकालने के लिए हमें फॉर्मूला बनेगा ये, Q3 का फॉर्मूला ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन जो है, और अपॉन में 4 लिख देंगे। और जब ये 3 है तो स्टूडेंट्स इसको 3 को इधर लिख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया क्वार्टाइल का फॉर्मूला। और अगर इसी के साथ में अगर हमें निकालना हो कि डिसाइल यानी D5 निकालना हो, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n प्लस 1 अपॉन, यानी D की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 10 लिख देंगे। और जितनी ये वैल्यू इसकी हमें निकालनी हो तो इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिसाइल का हो जाएगा। अब उसके बाद में परसेंटाइल की बात करते हैं। तो परसेंटाइल इसमें पूछा है 50, तो जब परसेंटाइल की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या फार्मूला हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे और 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब मैं इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, ये फॉर्मूलेस इसके रहेंगे। और जैसे इसमें कोई भी चीज़ मीडियन पूछे या कुछ भी पूछे तो हम इसको आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये आइटम्स दे रखे हैं अपने, क्या क्या आइटम दे रखे हैं स्टूडेंट्स, जैसे सीरियल नंबर इसका 1 2 3 4 5 6 7 हमने लिख दिया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जैसे इसका सबसे छोटा यूनिट है इसका 2, और उससे बड़ा है आपका 5, तो 5 लिख दीजिए। फिर इसके बाद में 6 के बाद में आपका है 9, फिर 12 एंड 14 एंड 16। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसके जो है डिजिट इसके लिख दिए हमने, ये आपके आ गए, पॉइंट्स आ गए। अब देखिए सबसे पहले अगर मीडियन ही इसका निकालना होता तो मीडियन के लिए हम फॉर्मूला ये रख देते थे, n प्लस 1 अपॉन 2, यानी n 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आइटम्स है स्टूडेंट्स, तो 7 प्लस 1 अपॉन 2 कर दिया, यानी 8 अपॉन 2 4th आइटम्स। तो यहाँ पे जो 4th आइटम्स होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 2 3 4, यानी मीडियन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 आएगा। अगर इसी का हम क्वार्टाइल की बात करें, क्वार्टाइल में कितना है Q1, तो जब Q1 में कितना है आपका, बस अब क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 9 प्लस 1 अपॉन, जो अब आप लिखेंगे इसको 1 अपॉन, यहाँ पे जो आइटम्स जो लिखा है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे जो आइटम्स दे रखा है 7 आइटम्स हैं, n 7 है, 7 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल 8 अपॉन 4, यानी 2th आइटम्स। यानी इसमें 2th आइटम्स देखेंगे, जो 2th आइटम होगा फॉर 2 एंड 5, यानी 2th आइटम जो होगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्वार्टाइल 1 जो होगा आपका 5 आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करते हैं क्वार्टाइल 3 की। 3 में वही प्रोसीजर, तो यहाँ पे कितने आइटम्स हैं? अब इसी सीरीज में देखिए n हमारे 7 है, 3 7 प्लस 1 अपॉन 4 यानी कितना आ जाएगा 3 इंटू 7 और 1 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8 2 3 जा 6 आइटम कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 यानी जो 6 आइटम जो है हमारा 14 हो जाएगा। यहाँ पे क्वार्टाइल 3 की बात की जाए यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो क्वार्टाइल 3 हमारा हो जाएगा 16 यानी 6 आइटम हम यहाँ से गिन लिए 1 2 3 4 5 6 आइटम 14। अब इसके बाद में बात करते हैं हम डिसाइल यानी डिसाइल 5 की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, n कितना है हमारा n है 7 प्लस 1 अपॉन 10, तो यानी ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 8 अपॉन 10 ये 40 अपॉन 10। फोर्थ आइटम जो इसका फोर्थ आइटम होगा ना स्टूडेंट्स, जो फोर्थ आइटम होगा अपना 1 2 3 4 आइटम यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 यानी जो हमारा मीडियन है वो ही हमारा डिसाइल 5 में आ जाएगा। अब अगर यही क्वेश्चंस में P50 पूछा हो तो P50 कैसे निकालेंगे? तो P50 के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 50 और n कितना दे रखा है हमारा 7 दे रखा है प्लस 1 अपॉन 100 50 और ये आ जाएगा 8 अपॉन 100 और 50 इंटू 8 अपॉन 100 52 जा 2 4 जा फोर्थ आइटम्स अपना आ जाएगा यहाँ पे जो आएगा फोर्थ आइटम 9 यानी जो हमारा परसेंटाइल जो आएगा परसेंटाइल 50 जो आएगा यहाँ पे फोर्थ आइटम इज 9। तो ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स हैं इसके, और ये था कौन सी सीरीज में, अगर आपका ये सीरीज दे रखी है ये आपका इंडिविजुअल सीरीज में है और ये ऑड आइटम्स हैं, तो अगर इसी का अगर इवन आइटम्स होता तो अब आपको कैसे लगाना होगा, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ अगर ये इवन होता। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसका, अगर वो तो थे ओड नंबर, अगर जब ये इवन नंबर दो हो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये n कितना है 8 है। देखिए मीडियन में तो हम लोग फार्मूला वो लगा देते थे, लेकिन इसमें क्वार्टाइल में वही आप फार्मूला लगाएंगे या परसेंटाइल में। तो अब आपको फार्मूला क्या लगाना है इसमें, इसको पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपका जो सबसे पहले छोटा हो सबसे छोटे को पहले लिख लें। तो सबसे छोटा यहाँ पे कितना है 13 है, फिर उसके बाद में 16 18 और 22 26 और इसके बाद में आपका है 30 40 एंड 50, ये हमने आइटम लिख लिए। तो जब ये हमने आइटम लिख लिए 8 आइटम्स हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे Q1। तो Q1 का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, Q1 का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम्स। स्टूडेंट्स जो भी इसका फार्मूला हो सब में यही लगेगा, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, जबकि मीडियन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। तो इसमें क्या है आपको क्वार्टाइल 1 में अब इसको निकालना है, तो साइज इसका कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपका n कितना है 8 है प्लस 1 अपॉन फोर्थ कर दिया जाए, तो अब यहाँ पे जो आया आपका स्टूडेंट्स यानी 9 अपॉन फोर्थ को डिवाइड किया, तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका 2.25 आइटम्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 2.2 ये 2 के आगे जो 0.25 आया है, इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पे चेंजिंग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, साइज ऑफ सेकंड आइटम, यानी जो सेकंड आइटम है वो लेंगे, प्लस 2 के आगे जितना होता है वो 3 होता है, यानी 3 और 2, यानी इसमें से ये 2 का अगला आइटम जो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे जितना ये 0.25 है यहाँ पे लिख दीजिए 25 और यहाँ पे लिख दीजिए 2 के आगे का आइटम थर्ड माइनस सेकेंड आइटम। बस इसको आप इतना लिख के
इसको कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो सेकंड आइटम से यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, यानी हमारा 16 दे रखा है। तो जब 16 दे रखा है सेकंड प्लस 0.25 लिख देंगे यहाँ पे। अब थर्ड आइटम यहाँ पे कितना है 18। अब क्या करेंगे 18 माइनस सेकंड अभी देखा 16, तो अब ये ऐसे लिख दिया। अब क्या हो जाएगा 16 प्लस 0.25 और इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 2 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16 प्लस इसका 0.25 इंटू 2 0.50। तो यानी ये इसका आ जाएगा आपका जो आंसर आएगा Q1 16.50 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस कैलकुलेशन सी थोड़ी सी ये देखनी है, इसमें 25 जो नहीं, इसका जो नेक्स्ट आइटम लेंगे सेकंड का, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस। तो ये हमारा आ गया क्वार्टाइल 1 आ गया। अब इसी का क्वेश्चंस का अगर क्वेश्चंस में पूछा होता क्वार्टाइल 3, तो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला ये होता हम n प्लस 1/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो स्टूडेंट्स ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपने 3 और n कितना है आपका 8 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 9/4 27/4। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 4 6 जा 24 3 6.75। अब इसमें क्या करेंगे सीधा जो 6 आइटम लेंगे और 0.75 7 और 6 आइटम का डिफरेंस लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे क्वार्टाइल 3 में हम लिखेंगे 6 आइटम पहले लिख लीजिए, 6 आइटम प्लस जितना ये ऊपर है 0.75 और इसका ले लेंगे सेवन्थ आइटम माइनस 6 आइटम बस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 6 आइटम का कितना है हमारा, यहाँ पे गिन लीजिए 6 और 7 का देख लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 है 30 एंड 7 आइटम है 40, 30 एंड 40 लेंगे यहाँ पे। अब इसका ले लेंगे हम लोग 6 आइटम प्लस 0.75 सेवन्थ आइटम माइनस 6 आइटम, यहाँ पे 6 आइटम आपका आ गया 30 आ गया स्टूडेंट्स। अब लिख देंगे 0.75 और जो 7 आइटम जो हमारा आया स्टूडेंट्स 7 आइटम्स यहाँ पे हैं 40, तो 40 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 0.75 इंटू 10, 30 प्लस 7.5 यानी 37.5। ये इसका क्वार्टाइल अपना आ जाएगा 3 जो आएगा 37.5 आ जाएगा। अब इसी में हम बात करते हैं हम इसका जो पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। जो पॉइंट्स है इसका डी हो गया आपका D6 है ये। और अब आपको इसको जो निकालना होगा हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे क्वार्टाइल लिखा है ये D6 है, तो D6 निकालने के लिए ये D6 है, तो D6 निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे D6 का फॉर्मूला जो लिखेंगे n प्लस 1/10 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n कितना है हमारा 8 प्लस 1/10 और यानी 6 से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा हमारा 6 इंटू 9/10, ये आ जाएगा हमारा 654/10, ये आ जाएगा इक्वल 5.4। जब ये 5.4 आ जाएगा तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा 5, तो इसमें हम ले लेंगे अब क्या करेंगे 5 आइटम लेंगे, 5th आइटम प्लस यानी जितना एक्सेस है, एक्सेस ये आया 0.4, इसके आगे का आइटम 6 आइटम माइनस इससे पहले का आइटम 5 आइटम यानी इनका डिफरेंस। तो 5 आइटम हमारा आ गया, जो 5 आइटम्स गिनेंगे 5 एंड 6 1 2 3 4 5 26 एंड 6 आइटम 30, 26 और 30 लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लीजिए 26 प्लस 0.4 6 आइटम 30 माइनस 26, तो ये आ जाएगा 26 प्लस
0.4 इंटू ये आ जाएगा हमारा 30 में 26 का 4, तो जब ये 4 आ जाएगा तो यहाँ पे 26 प्लस 1.6 27.6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वार्टाइल, और ये क्वार्टाइल हो गए। अब डिसाइल 6 हो गया। अब इसके बाद में डिसाइल 6 का ये आपका ये कैलकुलेशंस हो गए डिसाइल 6 की, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका क्वार्टाइल 1 का हो गया, ये क्वार्टाइल 3 का हो गया। अब इसमें पूछा है आपका कि परसेंटाइल 70 कितना होगा, तो परसेंटाइल 70 के लिए आपको क्या करना होगा, वही फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए n+1, परसेंटाइल के लिए आपको नीचे 100 लगाना होगा और यहाँ पे 70 लिखना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे परसेंटाइल जितना भी दे रखा है, परसेंटाइल आपका दे रखा है 70 और n आइटम्स 8 + 1/100, 70 इंटू 9/100, तो ये आ जाएगा आपका 6.3। इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 6.3 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि जो पॉइंट्स हैं 6 आइटम और प्लस 0.37 आइटम, इसका एक्स्ट्रा जो है -6 आइटम, अब ये ले लेंगे। 6 आइटम इसका देखिए कितना है, 6 आइटम्स क्वेश्चंस में दे रखा है 30 एंड 7th आइटम है 40, तो यहाँ पे लिख दीजिए 30 प्लस 0.3 और 7th आइटम 40 माइनस 30। अब 30 प्लस 0.3 इंटू इसका डिफरेंस आ गया 10, तो अब देखिए 30 प्लस 3, तो यानी ये आ जाएगा आपका 33, P70 आ जाएगा 33। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इससे रिलेटेड पॉइंट्स, जो कौन से, जो दोनों पॉइंट्स जो थे आपके हो गए परसेंटाइल के Q1 Q3 डिसाइल एंड परसेंटाइल 70। तो अब सब जल्दी जल्दी इस सीरीज को देख लीजिए। इसमें क्या है, एक्स और एफ दे रखा हो, तो इसमें Q1 Q3 D2 एंड P35 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स जब एफ दे रखा हो तो इसमें सबसे पहले हम CF निकाल लेंगे। CF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इनका टोटल करते जाएंगे। 3 and 8 11, 11 and 4 15, 15 and 12 27, 27 and 9 36 एंड 13 49। तो स्टूडेंट जैसे इसमें दे रखा है पहला Q1, तो Q1 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो Q1 का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो ये फॉर्मूला होगा इसका Q1 का n+1/4 आइटम्स। तो स्टूडेंट्स जब ये 4th आइटम्स करेंगे हम, तो Qn कितना है हमारा 49 + 1/4 इक्वल 50/4, 12.5 आइटम्स, जो हमारा 12 आइटम्स अंडर द CF, जो CF ये आएगा 12.5 आएगा आपका 15 में आएगा। तो इसका मतलब जब 15 में आएगा तो इसका x देखेंगे, जिसमें ये 12.5 15 में आया तो इसका x कितना है 30। फाइल 1 जो आएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा स्टूडेंट। ये हो गया Q1। अब इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट्स पे क्या है Q3। तो Q3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला सेम n+1, और यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई अपॉन 4 कर दीजिए। 3n हमारा कितना है 49 + 1/4 इक्वल ये आ जाएगा 3 × 50/4, 12.5 इक्वल 37.5। और ये स्टूडेंट 37 पॉइंट किस में आ जाएगा, आइटम किस सीरीज में आ रहा है, अंडर द CF। जो अंडर द CF ये जो 37.5 आ रहा है हमारा 49 में आ रहा है। तो जब ये 49 में आएगा स्टूडेंट्स, तो इसका जब 49 में आया तो इसका जो x कितना है 60, तो इसका आ जाएगा हमारा 49। तो यहाँ पे जो हमारा Q3 जो आएगा वो आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि 49 के सामने वाला x जो है वो हमारा 60 है। तो ये हो गया हमारा Q3। अब इसके बाद में बात करते हैं, हमें निकालना है D2। तो D2 निकालने के लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करना होगा, यहाँ पे D2 के लिए हमें सेम वही प्रोसीजर,
D2 का जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या होता है D2 का n+1, और जब D दे रखा हो तो अपॉन में 10 कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 49 प्लस 1/10, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 50/10, तो ये आ जाएगा आपका 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका 10th आइटम अंडर CF। जो इसकी अंडर CF होगी वो होगी अपनी अंडर CF 11 में आएगा। तो यानी जब 11 में आएगा तो इसका ये कितना आएगा, इसका x 20, तो यानी इसकी जो हमारी जो 11 आएगा तो इसका जो आ जाएगा हमारा D2 इक्वल आ जाएगा हमारा, तो इसमें 11 का 20, D2 इज हेयर 20, यानी D2 अपना 20 आ जाएगा। अब इसके बाद में पूछा है इसमें से P35, तो स्टूडेंट्स ये अपना है गया D2। अब हम बात करते हैं P35 की, तो P35 में क्या करना होगा हमें, P35 में यहाँ पे लिख दीजिए परसेंटाइल 35 की बात करेंगे स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला आ जाएगा n+1/परसेंटाइल 100 से डिवाइड करेंगे और 35 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितना 35 n कितना दे रखा है 49 प्लस 1/100, ये आ जाएगा यहाँ पे 35 इंटू 50/100, यानी 0.5 2 जा 17.5 आइटम्स। ये 17.5 आइटम्स किसके अंडर में आ रहा है, अंडर CF। ये जो आएगा हमारा 17.5 आएगा 27 में, तो जब ये 27 में आएगा स्टूडेंट्स तो 27 का आ जाएगा, तो जिसका ये इसका जो आ जाएगा आंसर होगा 40, ये परसेंटाइल 35 इक्वल आ जाएगा 40। तो स्टूडेंट्स ये था सीरीज में क्वेश्चंस। अगर इसको इस सीरीज में दे रखा है तो हमने इसको लगा दिया, ये सीरीज कहलाती है डिस्क्रीट सीरीज। अब इसके बाद में कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज का इतना ही, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और जुड़े रहिए साथ में। अब देखिए ये Q1 है, ये Q3 है, ये D2 है, अब इसके बाद में ये अपना परसेंटाइल 35 है। थैंक यू।